अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू जायज़ा पर आपका मेज़बान डॉक्टर फैसल जहां एक हसास मौजू पर आपके सामने, यानी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 मोहतरम जजेस को खत भेजे गए। और ये खत ना सिर्फ एक धमकी आमेज मशकूक खत थे, बल्कि बराह रास्त इनके अंदर एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा पाउडर, एक सफूफ शामिल किया गया जो कि डाउटेड है, जिस पर अभी तक जो इदारे हैं वो अपनी तफ्तीश कर रहे हैं, जिसके बाद इस बात का पता चलेगा कि ये सफूफ क्या है और बेसिकली इस खत के भेजने के मकासद क्या हैं। क्या इनके पीछे इन जजेस को थ्रेट करना, धमकी देना शामिल है, या फिर इन जजेस के मुतल्लिका जो इससे पहले एक खत इनकी जानिब से लिखा गया था सुप्रीम कोर्ट के नाम, उस खत को बुनियाद बनाकर कहीं इदारों को मशकूक बनाने के सिलसिले में कोई खेल खेला गया है, कोई चाल चली गई है, साबित करेगा वक्त। सबसे पहले हम तफसील जानते हैं कि इस खत के अंदर था क्या, कैसे भेजा गया, किसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कैसे स्टार्ट की गई और इस वक्त ये सूरत हाल कहाँ तक पहुंच चुकी है। जी जनाब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक समेत 8 मुख्तलिफ जजेस को ये लिफाफे जो हैं वो खतूत की सूरत में मौसूल हुए, जिन्हें उनके स्टाफ ने मौसूल किया। और पहले जज के जब उनके स्टाफ ने उसको ओपन किया तो उसके अंदर से एक मशकूक किस्म का सफूफ, एक पाउडर जो है वो सामने आया, जिससे कि उन जराए के मुताबिक वो जो एहलकार जिसने इस खत को खोला उसकी नाक और आंखों के अंदर जलन उसको महसूस हुई, और वो सफूफ पाउडर जो था उसकी वजह से उसकी तबीयत जो है वो एलर्जी टाइप जो है वो ख़राब होने लगी, जिस पर उसने फौरी तौर पर सैनिटाइज की को फ्रेश किया और उसके बाद जो है बेहतरी की तरफ बढ़ा। लेकिन इस वाक़े से क्या हुआ कि तमाम जो जजेस थे उनको फौरी तौर पर अलर्ट होना पड़ा, और ज़राए के मुताबिक IG इस्लामाबाद समेत DAG इस्लामाबाद को वहाँ पर तलब कर लिया गया, और उसके बाद जो JTT है उसके हवाले कर दिया गया है ये ख़त, जिसको कोई तफ्तीश कर रहे हैं, और इसके ऊपर इंसदाद दहशत गर्दी के जो इदारे हैं वो इस बात को इसकी तह तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। एक और जो बात सामने आई है कि ये ख़त जो है ऑनथ्रैक्स, एक वर्ड इसके ऊपर जो है वो ज़राए के मुताबिक लिखा गया, और इसके अलावा एक डेंजर साइन जो है वो खतरे का जो एक अलामत होती है वो उस खत पर बनाई गई। और ये इसका बुनियादी मकसद क्या था? क्या इसके ज़रिए ये जजेस को कोई थ्रेट देना चाहते थे, या हालात के अंदर कुछ ऐसा खेल खेला जा रहा है कि जिससे तमाम तर मामलात को जो है वो इस सिचुएशन का जो इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से जो एक खत इस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया, इस खत को बुनियाद बनाकर किसी ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर इदारों को मशकूक बनाने की कोशिश की है। ये तो दो में से कोई एक बात जो भी साबित होगी, ये तो वक्त साबित करेगा, या फिर तफ्तीश इसको साबित कर पाएगी कि आखिर ये खेल था क्या, और इस खेल के खेले जाने का बुनियादी मकसद, क्योंकि इससे टाइम फ्रेम बड़ा मैटर करता है, क्योंकि इस वक्त जबकि ऑलरेडी इसी कोर्ट के, इसी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही के जो 6 मोहतरम जजेस हैं उनकी जानिब से जो खतूत लिखे गए, वो खतूत जो कि भेजे गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, इस सूरत हाल में जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन खतूत के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस लिया, और इसके ऊपर एक बाकायदा आगे समाअत जो है वो कल शुरू होने जा रही है। और इस मौका पर इन लेटर्स का आना और इन लेटर्स के अंदर इस तरह का मवाद आना, ये यकीनी तौर पर एक मानी खेज भी है, और इसका दोनों एंगल्स से इसको देखना, इसकी तफ्तीश करना इंतहाई ज़रूरी है। मुल्क की सालमियत के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये वक्त इंतहाई अहम और क्रूशल है, और ऐसे मौका पर जबकि जहां पर एक एंगल से अदलिया पर उंगलियां उठाई जाती हैं तो दूसरी जानिब इदारों पर उठने वाली उंगलियों पर, ये ऐसे वक्त पर इस
वक्त का फ़ायदा उठाने की किसने कोशिश की और ये इसकी हकीकत क्या है, ये अनकरीब सामने आ जाएगा। ये ख़त रेशम नामी खातून की जानिब से जो है वो भेजा गया, कोरियर के थ्रू भेजा गया, और इसमें भेजने वाले का नाम रेशम है, लेकिन उनका कोई एड्रेस जो है वो उस पर मौजूद नहीं है लिफाफों पर, जिसकी वजह से इसको अभी फौरी तौर पर इसके थ्रू ट्रेस नहीं किया जाए, यानी फर्जी नाम और फर्जी जो सेंटर जो है उसको यूज़ किया गया। लेकिन देखते हैं इदारे इसकी जानिब आगे कैसे बढ़ते हैं। नाज़रीन इकराम, ऐसी सूरत हाल में जो हमारे तमाम पाकिस्तानीज़ हैं, इनको ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के जो मुख्तलिफ पैगामात हैं उनसे बचने की ज़रूरत है। जी जनाब, सोशल मीडिया 5th जनरेशन वॉर जो है वो इस वक्त पूरे अपने अरूज पर है, और इसका भी बड़ा भरपूर फ़ायदा उठाते हैं कुछ लोग, और इसका फ़ायदा उठाते हुए कुछ ऐसी र्यूमर्स, कुछ ऐसी अफवाहें जो है वो ज़ेर गर्दिश लाई जाती हैं कि जिससे मुल्क में तज़ब्ज़ुब जो है वो उसका इजाफा हो, बेचैनी का इजाफा हो और मामलात खराबी की तरफ बढ़े। जहाँ एक जानिब मुख्तलिफ इदारों को अपनी पॉलिसी पर गौर करने की ज़रूरत है, और जमहूरियत की जानिब अगर आप जमहूरियत को लेकर चलना चाहते हैं तो इसको प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है, तो वहीं पर हमें इस 5th जनरेशन वॉर से जो बचने की भी बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हम र्यूमर्स, अफवाह में और ओरिजिनल जो न्यूज़ है, जो खबर है, उसमें फ़र्क जान सकें। आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि सुबह बुध को 3 अप्रैल रोज़ बुध को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस केस की समाअत करने जा रहा है, शुरू करने जा रहा है, जिसमें कि फुल लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दिया जा चुका है, जिसमें कि 6 जजेस की जानिब से इदारों के अमल दखल के हवाले से एक लेटर लिखा गया। उस लेटर पर सुप्रीम कोर्ट अपनी समाअत का आगाज़ करने जा रही है और फुल बेंच के साथ जा रही है, और इन जो जजेस जिनको तश्कील दिया गया, इसके ऊपर जो बेंच तश्कील दिया गया, इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी उंगली उठाई गई है। लेकिन दूसरी जानिब एक BBC ने इसी खबर पर ये तबसरा किया है कि चाहे किसी इदारे का सरबराह ही इन 6 जजेस को उसमें इनकी काम में इंटरफेयर करने में अगर इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसको भी इसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद हमें र्यूमर्स से बचना है, अफवाह से बचना है, और अगर हक़ाइक़ पर मबनी ऐसा साबित होता है तो कोई भी कानून से बालातर नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि आज के इस तबसरे से कुछ न कुछ हमें और आपको जानने और सीखने का मौका मिला होगा। अगर आप यूं ही हमारे साथ राब्ते में रहना चाहते हैं और मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करना चाहते हैं तो अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए उर्दू जायज़ा को, और मिल जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ, और फिर अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान डॉक्टर फैसल जहां को आज के इस प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।